हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बच्चे लोग कॉस्ट लेजर कंट्रोल का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 20 मार्क का सम आता है। 20 मार्क का सम में तुम्हारे लिए 10 लेजर ओपन करना है। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ही सम है। तो अब ये सम कैसे सॉल्व करना है, पहली बात तो डरना नहीं है। अब इतना देख के चीज़ डर जाएगा तो पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। भले कल एग्जाम में दो 15-20 मिनट तो ट्राई करता हूँ। तो कॉस्ट लेजर में तुमको 10 अकाउंट बनाए, ठीक है। जबकि वो लोग पूछेंगे 6 ही बनाने के, पर हम लोग 10 क्यों बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस करना है ना, दूसरा इफेक्ट भी देना है। तो सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा। ये तुम्हारा मेन अकाउंट है। ये मतलब बड़ा घर है, बड़ा घर से छोटे छोटे घर बन रहे हो, ओके। सबको यहाँ के छू के जाने का, ऐसे याद रखने का। तो उसको बोलते हैं जनरल लेजर अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट लेजर को जनरल लेजर अकाउंट भी बोलते हैं, वो याद रख लेना। फिर स्टोर है, मतलब आलू लेके आया, तेल पे डाला, वड़ा पाव बन गया। स्टोर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। स्टोर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को कहाँ डालते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल पे। कहाँ डालते हैं? और सबसे मेन खेल होता है प्रॉफिट लॉस, फायदा हुआ कि लॉस हुआ। देखो इधर क्वेश्चन में सेल दिया ना, तो सेल का एक तो डेबिट में आएगा और एक क्रेडिट में आएगा, एक तो स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। ये कॉस्टिंग P&L और ये 4 चिल्लर है, मतलब छोटे छोटे बच्चे जो खर्चा रहता ना, वेजेस का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, ओके। तो ये अपने 10 अकाउंट बनाए, एक एक पोस्टिंग करेगा एकदम सिंपल से। तो इधर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ट्रायल बैलेंस दिया है, मतलब बैलेंस दिया अपने को। तो एक किसी का डेबिट दिया और किसी का क्रेडिट दिया। तो डेबिट बैलेंस किसका दिया है? स्टोर का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का। तो याद रखो, स्टोर वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, इसका ना बैलेंस कैसे लगता है? इधर ओपनिंग, इधर क्लोजिंग, इधर ओपनिंग, इधर क्लोजिंग, इधर ओपनिंग, इधर क्लोजिंग। अपने को तीनों को ओपनिंग बैलेंस दिया। तीनों को क्या दिया है? तो बोलो स्टोर का कितना दिया ओपनिंग बैलेंस? 1700। तो 1700 किधर आ जाएगा भाई? डेबिट में। वर्क इन प्रोग्रेस का कितना दिया है? 2280, इधर लिख दिया 2280। और फिनिश गुड्स का कितना दिया है? 1200। सिंपल। तो बट कॉस्ट लेजर का किधर दिया भाई? क्रेडिट में दिया। किधर दिया है? तो ये कॉस्ट लेजर जो मेन अकाउंट उसके क्रेडिट में डालेंगे 5180 तो अपनों को ये क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। ओपनिंग दिया है ना, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस मतलब ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा? आया तो 20 मार्क, नहीं तो 12-15 मार्क जमा है, ओके, मतलब पास हो गए, केटी लगेगी नहीं। अब ऐसा ट्रांजेक्शन दिया है तो एक एक का 2 इफेक्ट देना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड चीज़ कर रहा था ताकि बच्चा एटलीस्ट उतना करके मार्क्स तो लेवे। सबसे पहले सेल्स करने का, क्या करने का? सेल्स 16,000 दिया ना, तो सेल्स किधर आएगा? माल बेचना ना, एक तो डेबिट में आएगा इधर और एक लास्ट में आएगा। एक मतलब तुम्हारा बुक ऐसा है ना, ये लेफ्ट में 4 इधर 6 बनाना, तो ये तुमको ये कोने में दिखेगा और एक ये कोने में दिखेगा। याद हो गया सेल्स? तो सेल्स कहाँ से आता है? ये कॉस्टिंग P&L। इधर लिखेंगे कॉस्टिंग P&L। क्या लिखने का? कॉस्टिंग P&L 16,000। किधर लिखा? डेबिट। किधर लिखा? डेबिट से किधर आएगा? क्रेडिट। कहाँ से आया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कहाँ से आया? तो इधर लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 16,000। तो सेल का इफेक्ट भी याद हो गया। सेल का याद हो गया ना, मिल गया 1.5 मार्क्स। अब एक काम करो, ये 2 नाम पढ़ो ना, क्या दिया है? एक वर्क इन प्रोग्रेस एंड दिया है, एक स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड दिया है। एंड को बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, एंड को बोलते हैं, मैंने क्या बोला, इसका ओपनिंग 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 इधर आता है, तो क्लोजिंग किधर आएगा? इधर और इधर आएगा ना। तो किसका क्लोजिंग दिया? वर्क इन प्रोग्रेस। किसका दिया है? तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग में इधर लिखूंगा मैं, कितना दिया दोस्त? 2470। कितना लिखूंगा? 2470। और फिनिश गुड्स का दिया है 1470। फिनिश गुड्स का कितना दिया है? 1470। इधर क्यों लिखा? क्योंकि क्लोजिंग दिया। क्या दिया? और जो भी होएगा उसको ऐसा टिक मार्क करने का, मतलब टेंशन खत्म हो गया। अब सुनो, अब जो भी एक्सपेंडिचर रहेगा ना, पहले यहाँ आएगा। मटेरियल खरीदा, तो मतलब मटेरियल खरीदा, वेजेस भरा, फैक्ट्री भरा, ऑफिस भरा, सेलिंग भरा, इधर ही आएगा पहला। फिर इधर से दूसरा इफेक्ट जाएगा, ओके। तो अभी जैसे कि मान लो ये क्या है, पढ़ो मटेरियल परचेज। क्या है? मतलब खरीदा। फिर ये पढ़ो वेजेस। क्या है? ये क्या है? फैक्ट्री। ये क्या है? सेलिंग। ये सब खर्चे है। ये क्या है? चारे के चारों इधर आने वाले। पहले ऐसा करने का, जो भी एक्सपेंस है इधर डालेंगे। तो मटेरियल कहाँ जाता है मालूम है क्या दोस्त? मटेरियल कहाँ जाता है? तो इधर लिखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखेंगे? मटेरियल। कभी भी मटेरियल आया ना, परचेस किया ना, मटेरियल परचेस, स्टोर लेजर कंट्रोल लिखने का। कंट्रोल कंपलसरी लिखना। कितना मटेरियल खरीदा मालूम है क्या? 5000। कितना खरीदा? 5000। ये ला रुक जाए, इफेक्ट बताता हूँ आराम से। ये तो बोला वेजेस पेड। क्या बोला है? तो वेजेस पेड के, तो ये भी खर्चा है। इधर लिखेंगे वेजेस कंट्रोल। क्या लिखेंगे? वेजेस कंट्रोल। कितना भरा भाई? 7000, है ना। और ये वाला पढ़ेंगे ना, फैक्ट्री ओवरहेड पेड। फैक्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या तो वर्क एक्सपेंस। नाम घुमा के आएगा तो फैक्ट्री पकड़ के चलना। ये देखो, ये वर्ड क्या पढ़ो? पेड। पेड आया, एक्सपेंस आया, इंकर्ड आया, मतलब एक ही है ना। 4460 वो भी इधर ही आएगा। क्या लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, है ना। कितना दिया है? 4460। और एक क्या दिया? देखो इधर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग बेचने का खर्चा। कितना दिया? 1540। तो इधर लिखिए बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना दिया है? 1540। मान लो ऑफिस दिया नहीं है, ऑफिस भी दिया रहता, ऑफिस एक्सपेंस भी दिया रहता, तो इधर लिखते थे ऑफिस एक्सपेंस। क्या लिखते थे इधर?
दिया रहता तो लिख देते थे, अभी फिलहाल दिया नहीं, डैश मारा। तो जो भी एक्सपेंस आया, जो भी पेड आया, मटेरियल खरीदा, वो इधर आएगा। मटेरियल को क्या करके लिखने का है? स्टोर। अभी सबको अलग अलग घर पे भेजने का नहीं, क्या शादी होते तो सब जमा होते हैं ना भाई, तो दिन जिंदगी भर उधर ही थोड़ी रहता, अपने घर वापस जाएंगे ना, तो अभी सबको अपने अपने घर भेजने का। ये स्टोर है ना, तो स्टोर का घर इधर है ना। ये क्या है? क्रेडिट। क्या है? तो किधर आएगा? डेबिट। कहाँ से आया? कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखिए? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है भाई? 5000। ये अपने घर पे चले गया, शादी हो गया ना, खाना पाएगा, गया, कल्याण रहता है। अभी वेजेस कंट्रोल, क्रेडिट है ना, क्या ये? तो किधर आएगा? डेबिट में, वेजेस में आएगा ना। कहाँ से आया? कॉस्ट लेजर। क्या है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है भाई? 7000। अपन चेम्बर में ये वाशी रहता है, ये भी वाशी चले गया ना भाई। अभी क्या है? फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का है ना इधर, तो इधर ये किधर है? क्रेडिट। तो किधर आएगा? डेबिट में। तो इधर लिखेंगे, कहाँ से आया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना दिया भाई? किसका है? फैक्ट्री ना, 4460। ये गया पनवेल, चेंबूर से किधर गया? पनवेल। सेलिंग है ना, राइट, 1540। तो सेलिंग का अकाउंट खोला है ना, तो सेलिंग इधर लिख देंगे 2। कहाँ से आया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये लंबा है, मतलब पूरे चले गए। चलिए, भी हो गया ना भाई, है ना। और एक तो मामा आया ही नहीं भाई सातारा से, तो ये इसके लिए डैश है ना भाई, ये डैश नहीं आया तो नहीं आया ना इफेक्ट। अब याद हो गया। तो क्या करने का? पूरा खर्चा लिखने का एक साथ, फिर सबका 2-2 इफेक्ट दिया तो सबका अकाउंट खुल गया ना। इधर तक तुमको 8-9 मार्क्स मिल गया। कितना? अब इधर से आगे जाने का। अब मेन चीज़ है, अब सुनो, मटेरियल खरीद के कितना लाया था? 5000। अब इधर क्या बोला? इश्यू टू प्रोडक्शन। क्या बोला है? जो मटेरियल लाया ना, जो मटेरियल लाया, उस जैसे फ्रिज में भाजी उजी लाया तो पूरा थोड़ी तवे में डालते या कढ़ाई में डालते, उसमें से थोड़ा निकालते। वैसे मटेरियल थोड़ा इस्तेमाल किया, 4720। किधर? प्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन बोले तो WIP, प्रोडक्शन बोले तो क्या रखने का? तो इधर से मटेरियल गया ना, इधर मटेरियल आया भाई, इधर क्या आया? तो इधर मटेरियल इधर आया, तो इधर गया, तो मटेरियल गया, तो इधर लिखेंगे गया। तो कहाँ गया वो लिखने का ना भाई। WIP क्यों लिखा? पढ़ो, प्रोडक्शन। तो जितना मटेरियल है उसमें तो प्रोडक्शन के लिए गया। कितना गया? 4720। कितना गया? ये कहाँ लिखा? क्रेडिट में लिखा। कहाँ लिखा? गया किधर? वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस में किधर आएगा? डेबिट। कहाँ से आया? स्टोर से। ये फिक्स से एंट्री आता है, ये दोनों, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है मटेरियल? 4720। पहले क्या करेंगे? मटेरियल खरीदेंगे, फिर देंगे प्रोडक्शन में। पहले खरीदा, फिर दिया। खरीदने का बोलता मटेरियल परचेज, और ये दिया को बोलते इश्यू टू प्रोडक्शन। फिक्स से आता ही है। तो ये हो गया ना यार। डायरेक्ट वेजेस पेड बोला तो वो लिख दिया ना इधर से, है ना। वेजेस से इधर आ गया। अभी क्या बोला? फैक्ट्री ओवरहेड पेड, तो फैक्ट्री का खर्चा लिख दिया, इधर से इधर आ गया। अब ये बोला है फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड। क्या बोला है? या ऐसा बोला रहेगा, अप्लाइड, रिकवर्ड अप्लाइड बोला रहेगा, मतलब पेड नहीं बोला रहेगा। तो ये दिख रहा है फैक्ट्री का खर्चा इधर आने का, जो भी रिकॉर्ड बोला रहेगा उसका पैक इधर आएगा। किधर आएगा? इधर, इस तरफ आएगा। तो किधर अप्लाई किया? प्रोडक्शन में अप्लाई होता है। फैक्ट्री का भी खर्चा किधर जाता है भाई? मटेरियल भी लाके फैक्ट्री में, मटेरियल भी लाएगा, फैक्ट्री में काम करेगा, और फैक्ट्री भी लाएगा, वेजेस भी लाएगा। किधर जाएगा? सब वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये फैक्ट्री का खर्चा हुआ 4460, और रिकवर कितना हुआ? 4444। तो वो किधर जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। किधर जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो ये क्रेडिट है क्या ये? तो ये इधर आके डेबिट में होएगा। कितना है मालूम है? वर्क इन प्रोग्रेस। इधर लिखेंगे फैक्ट्री। क्या लिखने का? इधर फैक्ट्री ओवरहेड 4444। हाँ हम बराबर ना। अब इधर कैसे है बात में ऊपर से पता था, फिलहाल तुमने याद किया कि जो फैक्ट्री का खर्चा था वो किधर गया? प्रोडक्शन में गया। किधर गया? मटेरियल आया तो वो भी प्रोडक्शन में आएगा ना। चलो ये हो गया। अभी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पेड बोला, तो सेलिंग इधर पे किया, और दूसरा पे किधर आया? फिर इधर आके खड़े रहने का। फिर बोला अप्लाइड। क्या बोला है? मतलब इधर आएगा ना यार। अभी जैसे फैक्ट्री को तुमने क्या किया? पे किया, इधर आया, फिर जो आगे बोला वो इधर आएगा ना यार। ऐसे याद करने का, बड़ा से भी छोटा। फिर ये सेलिंग था इतना, इसमें तो इतना खर्चा हुआ, तो इधर ये बाय। कहाँ दिया? इधर नाम दिया, पढ़ो, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या है? सेलिंग का खर्चा किधर अप्लाई किया? क्योंकि सेलिंग का खर्चा फैक्ट्री में थोड़ी आता है, वो तो प्रमोशन का खर्चा रहता है ना, तो इधर नहीं लेने का है भाई। तो इसलिए वो यहाँ आया, कॉस्ट ऑफ सेल। किधर है? कॉस्ट ऑफ सेल। कितना है खर्चा? कॉस्ट 2470। कितना है? 2470। और ये वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन फिनिश गुड्स, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया। क्या दिया है? 15, शाबाश शाबाश, 1532। अभी क्या है? ये वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या ये? क्लोजिंग। तो क्लोजिंग हमने पहले ही लिख दिया भाई। क्लोजिंग क्या कर दिया? पहले ही लिख दिया। मतलब आपने क्या कर दिया मालूम है क्या? ऑलमोस्ट सब एंट्री पास कर दी है। तो अब इधर तक 12 मार्क्स मिल गया, 12-13 मिल गया। अब टोटल की बारी, किसकी बारी?
तो टोटल मेरे पास है, रेडी करके रखा हो ताकि टाइम बचेगा। तो पहले टोटल करना कहाँ से मालूम है क्या? सुनो इधर, ये क्या है पढ़ो भाई, वेजेस। ये क्या है? सिर्फ वेजेस का टोटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। किसका? याद कर लो, वेजेस का किधर आएगा? बाकी है ना फैक्ट्री का खर्चा, बोलो किसका? ऑफिस का खर्चा, सेलिंग है, ये किधर आता है? किधर आता है? वेजेस का किधर आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। तो कितना आएगा भाई? ये 7,000 है। कितना भाई? ओम बोल 7। इधर भी कितना आएगा? 7। तो बचेगा कितना? 7। जाएगा किधर? नहीं, एक साथ सब जाएंगे किधर? वर्क इन प्रोग्रेस। क्रेडिट है ना? किधर है भाई? क्रेडिट। तो क्रेडिट से किधर आएगा? डेबिट। कहाँ से आया? वेजेस कंट्रोल। कहाँ से आया? वेजेस कंट्रोल। कितना अमाउंट है? 7,000। अब ये दिख रहा है फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का तो है नहीं, और ये सेलिंग का खर्चा। किसका? सेलिंग। ये सब खर्चा इधर आएगा। किधर आएगा? कॉस्टिंग P&L। किधर आएगा? ये सब चिल्लर खर्चा इधर आएगा। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये ज़्यादा है, तो 4460 भाई कितना आएगा माइनस करके? 16 रुपये। इधर किधर आने वाला है? ये कॉस्टिंग P&L। इधर लिखेंगे कॉस्टिंग P&L। कितना बैलेंस है भाई? 16 रुपये। तो ये क्रेडिट है तो किधर आएगा? डेबिट। कहाँ से आया? फैक्ट्री ओवरहेड। कितना रुपये आया? 16 रुपये। वापस से ऑफिस का है क्या? नहीं। अगर इसका बैलेंस सॉल्व करना रहता ना भाई, तो ये भी किधर आता भाई? कॉस्टिंग P&L। किधर आता है ये? कॉस्टिंग P&L। वैसे सेलिंग का सॉल्व करेगा। ये कितना है? 1540। कितना आएगा भाई? 8। और बैलेंस किधर आएगा? कॉस्टिंग P&L। 8 रुपये इधर आ गया। तो इधर लिख दिया 2। कहाँ से आया? सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 8 रुपये। ठीक है। तो मतलब ये सब खर्चा सॉल्व करके इधर आएगा, पर वेजेस किधर आएगा? हाँ, अभी इसको सॉल्व करना है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्टोर से किधर जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस किधर जाएगा? फिनिश गुड्स। तो अभी इधर क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है, तो क्लोजिंग को ट्रांसफर नहीं करते। हाँ, बैलेंस आता तो ट्रांसफर करते। तो ये ज़्यादा है और ये कम है। ये कितना है भाई? 6700। 6700। उसमें तो 4720 माइनस करेंगे, इसमें तो क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। तो अपने को आंसर आया 1980। कितना आया? ये क्लोजिंग बैलेंस है। किसका? स्टोर का। क्लोजिंग नहीं ट्रांसफर करने का। मान लो अगर क्लोजिंग दिया रहता, मान लो, तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आता। ये आता WIP में, ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफर करते। क्लोजिंग को ट्रांसफर नहीं करते। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये ज़्यादा है। ये कितना आ रहा है मालूम है? 18,444। इधर भी लिखेंगे 18,444। उसमें ना 2470 माइनस किया, 15974। तो स्टोर से किधर आता है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से किधर आएगा दोस्त? फिनिश। तो इधर लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब ये क्रेडिट है तो किधर आएगा दोस्त? डेबिट में आएगा। कहाँ से आया? वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? ब्रॉड डाउन लिख दिया। इधर कितना बैलेंस है? 15974। मैंने क्या बोला? ये सब चिल्लर सॉल्व होकर किधर आता है? कॉस्टिंग प्रॉफिट वाला। वेजेस को किधर डालने का? वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिर इधर का आइटम सॉल्व होकर किधर जाएगा? इधर का बैलेंस किधर आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और मैंने कॉस्ट ऑफ सेल का ये इफेक्ट नहीं दिया। देखो ये था ना सेलिंग का, इसको 2 इफेक्ट नहीं दिया भाई। सेलिंग पेड बोला था तो सेलिंग पेड लिखा दिया था इधर से इधर, और अप्लाइड कितना किया था? 1532 इधर लिखा, तो दूसरा इफेक्ट लिख देता हूँ, अपने से मिस हो गया बस। सेलिंग कंट्रोल 1532। अब इसको बैलेंस करेंगे भाई, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ये कितना आ रहा है? 17174। इसमें तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जो भी बैलेंस आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाने वाला है। किधर जाने वाला है? मतलब इसमें तो माइनस किया। कितना है दोस्त? 15704। ये क्रेडिट है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल के किधर आ जाएगा दोस्त? डेबिट में आएगा। कहाँ से आया? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके, कितना बैलेंस आया? 15704। अब हिसाब रेडी है। अब इसको बैलेंस करके जो भी आएगा किधर आएगा? कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट। फिर इधर का बैलेंस किधर आएगा? इधर आएगा। ऐसा समय वाला। तो ये ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है तुम्हारा? ज़्यादा है 17236। इधर भी आएगा 17236। तो बचेगा भी कितना? 17236। तो ये बैलेंस किधर गया तुम्हारा? कॉस्टिंग P&L में। अब ये क्रेडिट से किधर आ रहा है? डेबिट में। कहाँ से आया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना खर्चा है? 17,236। अब इसका मतलब क्या हो गया मालूम है? तुमने माल 16,000 का बेचा, पर खर्चा ज़्यादा हो गया ना भाई। खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो अपने खर्चा हो गया 17,260, पर अपने बेचा सिर्फ 16,000 का ही माल।
तो फिर अपना लॉस हो गया, क्या हो गया? तो लॉस ऊपर वाले में आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो लॉस कितना हुआ? 1260। अब ये क्रेडिट से इधर आने वाला है तुम्हारा, मतलब ये जो लॉस हुआ, अगर क्रेडिट ज़्यादा रहता तो फ़ायदा होता, तो फ़ायदा इधर आता। अब ये क्रेडिट साइड है, तुमको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? कॉस्टिंग P&L। कितना लॉस हो गया तुम्हारा? 1260। फिर फाइनल है, इसको इससे क्या करेगा? माइनस करेगा, तो ये आंसर आने वाला है। ये टोटल से टोटल माइनस करेगा तो तुम्हारा फाइनल आंसर आया। मतलब ये 20 मार्क का सम है। अभी तुम लोग को मार्क्स कितना चाहिए उसके साथ तुम लोग कॉलम प्रैक्टिस करेंगे। 2 3, हाँ ये 23,180 है, उसमें तो दोनों माइनस कर दिया, 5920। तो ये सम क्या बताने का था? तुमको जलवा दिखाने का था कि सम है क्या। अगर छूना है तो अच्छे तो उड़ी मारना है। समुद्र देख के मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि समुद्र में इतना ही पानी है, समुद्र बहुत गहरा है ना। आता है तेरने तो उड़ी मारना है। तो 10 कॉलम बनाने का। कितना कॉलम? कॉस्ट लेजर, स्टोर, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, वेजेस, फैक्ट्री। तो एक बार वीडियो को वापस स्टार्टिंग से देख लो और कॉलम बना के रखो, साइड बाय साइड से करो, शायद से आ जाएगा। ठीक है, ट्राई किया। अब एक वीडियो में कितना बढ़ाने का भाई?